हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल माय स्त्री स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज ये सरस्वती पूजा का क्लिप मैं डाल रही हूँ क्योंकि कल मैं नहीं डाल पाई थी, तो फिर आज मैं इसको एडिट करके मैं डाल रही हूँ क्योंकि कल बाहर मैं चली गई थी किसी काम से, तो फिर मैं नहीं उसको एडिटिंग कर पाई थी। और सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी सरस्वती पूजा, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद बोल रही हूँ। और आप लोग की पढ़ाई एबीसीडी की कैसे चल रही है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अब बहुत ही कम डेज बचा हुआ है और अब तो एग्ज़ाम सिटी भी अलॉट हो चुका है। और किस किस सिटी में अलॉट हुआ है प्लीज़ आप लोग बताइएगा। मेरा तो पटना सिटी में अलॉट हुआ है और मेरा 8 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मुझे एक दिन पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं दूर जाने के लिए एक दिन पहले से ही जाना पड़ता है। और मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है वो पटना, क्योंकि मैं मुंगेर में रहती हूँ और जाना पड़ेगा पटना, तो इस वजह से। और मैं आज सुबह अपने खाना बना रही हूँ, जो कि खाने में आज बना रही थी मैं मूंग दाल की कचौड़ी और आलू दम, जो कि पूरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और तो आप लोग अपने घर में कैसे कैसे बनाते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वैसे तो बहुत ही अच्छा बना था ये, क्योंकि गोभी खा के तो अभी मन बहुत ही ज़्यादा ये हो गया है कि अब कोई भी सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने से बस वही चल रहा है। और फिर अब 1 महीने के बाद गोभी भी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से न्यू सब्ज़ी आ जाएगी, जो कि गर्मी के मौसम में बहुत सारी सब्जियाँ। गर्मी के मौसम की सब्ज़ी उतना ये अच्छी नहीं लगती है, तो फिर हो जाएगी उसके बाद। और अभी मैं देखिए कचौड़ी को उसको बहुत अच्छी तरीक़े से इसको स्टफिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर कुछ भी थोड़ा सा भी हो जाएगा ना, तो ये स्क्रैच होके फट जाता है, तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको टैप करके करना पड़ता है। और इसको बेलना से नहीं बेलना पड़ता है कचौड़ी को, कि हाथ से ही पूरा इसको एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो बेलने से ये होता है कि ना उधर फट जाता है, तो इस वजह से। और फिर इसको हाथ से टैप करके मैं इसको फिर इसको मीडियम आंच पर इसको तलना पड़ता है। तो फिर इसी में अब मीडियम आंच पर इसे मैं तलूँगी। उसके बाद और इसको तलने के बाद बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको मीडियम आंच पे तलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कचौड़ी हमारी तैयार हो जाएगी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसी मेरी बन के तैयार हुई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मैंने तो आज पूजा भी नहीं किया, क्योंकि कल प्रॉब्लम जो होता है उस वजह से मैंने आज सरस्वती पूजा भी मैंने नहीं की। ज्योमेट्री के ये मेन टॉपिक्स, जो कि बहुभुज और ये न्यून कोण समकोण अधिक कोण, जो कि अधिक कोण से आपके ऑब्ट्यूज एंगल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स, जो कि इसमें से आपके 2-4 नंबर तो पक्के हैं। तो आपको 15 दिनों में अगर आपको ये 3 टॉपिक्स आप कर लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से ये मार्क्स आपको दिला सकता है ये 3 टॉपिक से, क्योंकि ज्योमेट्री से तो 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और उसके बाद मेंसुरेशन से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर अलजेब्रा से आपके 2-3 आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये आपको कम से कम 8-10 नंबर आपको दिला सकता है। कम टाइमिंग में आप इसको कर सकते हैं। और जैसे कि अधिक कोण को आप ऑब्ट्यूज एंगल भी कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री के थीटा के बीच में होता है। और ये
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक ये है पूरक कोण संपूरक कोण। आपके पूरक कोण ये है कि जो कि 9 थीटा प्लस 1 थीटा तो बराबर 90 डिग्री होता है, और ये ऐसा मतलब कोण है जो कि आपको 90 माइनस थीटा को ऑब्ट्यूज एंगल के को भी दर्शाता है। और फिर ये संपूरक कोण जो कि थीटा प्लस थीटा 2 बराबर 180 डिग्री होता है। जैसे कि हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग ये तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको मैंने नोट करके रखा है। तो अभी ये लास्ट के मोमेंट में ये बहुत अच्छे तरीक़ा से ये समझ में भी आता है क्वेश्चन। और आपके मेन टॉपिक्स जो कि मेंसुरेशन का सबसे बेस्ट ये टॉपिक है, और इससे तो क्वेश्चंस इसी से आते हैं। सिलेंडर जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब पूछा जाता है सवाल हम लोगों के सीटेट में, तो फिर आप इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा टॉपिक्स है ना कि इससे क्वेश्चंस हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। और मैं इसको भी बहुत अच्छे तरीक़ा से अपने नोट मतलब मैंने किया है, और इसको मैं भी सारे फॉर्मूला को भी रिवीजन करके फिर मैं इसके क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो आपको अगर आपके सबसे पहले तो आपको फार्मूला को करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं होता है तब तक हम लोगों को कुछ भी मतलब टॉपिक्स को समझ में नहीं आता है, और कुछ अच्छे से टॉपिक को आप कर भी नहीं पाते। तो प्लीज़ आप फॉर्मूला को पहले ही अपने याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और घन से भी आपके एक क्वेश्चंस मतलब कभी कभी आते हैं, ऐसे तो हमेशा क्वेश्चंस नहीं आता है, पर घन घनाव से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको भी आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट होता है आपके मतलब मेंसुरेशन के टॉपिक्स में। तो आप मेंसुरेशन में ये घन घनाव और सिलेंडर का क्वेश्चंस ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये से आपको एक मतलब 2-4 नंबर आपके तो पक्के ही हो जाएंगे ये दोनों टॉपिक से। तो प्लीज़ आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए, और जल्द से जल्द अपने मतलब जो भी आपकी नहीं कर पाए हैं इतने कम टाइमिंग में, तो फिर आप इतने कम टाइमिंग में कर पाएंगे इसको, ये तीनों टॉपिक्स करने के बाद। तो फिर आप इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये देख सकते हैं मैंने अलजेब्रा का भी पूरा मतलब फॉर्मूला को मैंने पूरा एक जगह मैंने लिखा हुआ है, तो ताकि रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों इतने ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं कि मतलब हर एक सॉल्यूशन में आपके बिना फॉर्मूला का कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। तो प्लीज़ इसको आप लोग रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जब तक फॉर्मूला नहीं अगर आपको याद रहेगा तब तक आप कोई भी सम्स नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप ये सब फॉर्मूला को मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ इसे याद कर लीजिए, और अच्छे से एग्ज़ाम हॉल तक आपके मतलब पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर इसे रिवाइज कीजिए, ताकि आपको इसके क्वेश्चन सब भी मैं देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन भी कर चुकी हूँ, जो कि बिना फॉर्मूला का तो कुछ भी ये नहीं है। बस फॉर्मूला याद रहने से पूरा टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाता है। और आज की पूजा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मिलके कर रहे थे, और ये शाम की पूजा है, और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लोग भी पूजा किए, क्योंकि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज मैंने पूरे 3 घंटे की पढ़ाई पूरी की हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मतलब नहीं कर पाई। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।